हमारे समाज में कैसे कैसे ढोंगी, पाखंडी, झूठे, भ्रमित करने वाले ये धर्म गुरु बैठे हुए हैं। और इनको कुछ भी कह दो, इनको आईना दिखा दो और इन्हीं के झूठ को, इन्हीं की गंदी बातों को अगर उजागर कर दो तो भाई साहब ये चिल्लाने लगते हैं कि सनातन पे हमला हो गया, सनातन का अपमान हो गया। मतलब यही लोग सनातन के ठेकेदार बैठे हुए हैं। कल तक जो ट्रक में क्लीनर था, भाई साहब उसको कहीं से मौका मिल गया कि चंदन टीका लगा के बाल बढ़ा करके वो बाबा बन गया। अब वो कुछ भी अंट संट बक रहा है, कुछ भी अंट संट बक रहा है। भाई साहब वो रील बना रहा है ना, वो अपना व्यूज लाइक दरबार लगाए हुए है लोगों से, ये टीवी पे है, ये अकाउंट नंबर इतना पैसा डालो, इधर से इतना लाओ, हम सनातन बचाने जा रहे हैं, इस अकाउंट नंबर पे पैसे डालो, और सबसे पैसे वैसे मंगा करके और फिर अपना धंधा कर रहा है। कहीं ये गौशाला बना दिया, कहीं ये कर दिया, कहीं ये कर दिया, और कह रहा कि देखो हम कितना मतलब। अबे लोगों से पैसे ऐट ऐट करके, बेवकूफ बना करके अपना धंधा चला रहे हो, और ऊपर से ये कह रहे हो कि हम बहुत बड़ा सनातन के लिए काम कर रहे हैं। और तो और महिलाओं को कि ये 25 साल की लड़कियां हो जाती हैं, इधर उधर चार जगह मुंह मार के बताइए, ये एक संत बोल रहा है, ये एक बाबा बोल रहा है? यही बात अगर कोई दूसरा बोल दे, भाई साहब अभी इतना बवाल कट जाए, इनको कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं मालूम है। और लोगों से पैसे ऐंठ के ये चश्मा और ये गाड़ी और ये चार्टर्ड प्लेन और ये दुबई और ये नदी के किनारे और वो समंदर, भाई साहब सैर कर रहे हैं। और ये मतलब बाबा बने हुए हैं। इन बाबाओं के बारे में कुछ बोलो भी मत, इनके पीछे बड़े वाले बाबा हैं कि जरा से कुछ बोलोगे तो माहौल। अरे यार बाबाओं, कुछ तो शर्म करो। धर्म के नाम पर तुम लोगों ने धर्म का जितना पतन किया है, सनातन का जितना पतन किया है, लोगों को जितना गुमराह किया है, आज भी लोगों को जितना मतलब भ्रमित किया है, क्या बताएं। जो खुद बाबा बने बैठे हुए हैं, इतना पैसा यहाँ से वहां से चारों तरफ से पैसा हड़प रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, और टीवी पे आ रहे हैं, ये चैनल पे वो चैनल पे। तो ये बाबाओं से बचने की जरूरत है। अगर आपको अपना धर्म, अपना सनातन, अपना समाज, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति बचानी है तो पहले इन बाबाओं से बचो। ये कहां से बाबा हो गए, इनके पास कौन सा एक्स्ट्रा ज्ञान आ गया है? ये सारा ये ज्ञान इधर से उधर से दो लाइनें चार लाइनें टीप करके कुछ भी बन गए। मतलब ये धंधा है, धंधा। वो एक कवि नहीं, जो कवि था अब उसका कविता का धंधा नहीं चला, वो अपना चंदन टीका लगा के वो भी राम कथा कहने लगा। इसका खलासी का धंधा नहीं चला तो ये अपना कथा कहने लगा। दूसरा एक वो धीरेन्द्र शास्त्री, उसका कुछ लौंडे लफाड़ी टाइप घूमता था, कहीं से उसको माहौल मिल गया, चंदन टीका लगा के वो लोगों को पर्ची निकाल रहा है, वो सनातन का ठेकेदार बन गया। और इनको कुछ ना कहो, ये लोग चाहे जिसको कहें। वो बाबा कह रहा है कि जो कुंभ में मर गए वो सीधा स्वर्ग चले गए, मोक्ष पा गए। अंट संट ऐसे बक रहे हैं, है? कभी कोई बाबा आके कुछ बोल देता है, कभी कोई बाबा आके कुछ बोल देता है, कोई कुछ। और ये हजारों लाखों पब्लिक को जो कि बेवकूफ बनाए हुए हैं, अपनी पब्लिक को कब्जे में लिए हुए हैं। तो इनके पास एक पावर है, और इनके पीछे जो बड़े बाबा हैं ये इन लोगों को गुमराह करने के लिए। तो इन बाबाओं से बचने की जरूरत है, तब अपना धर्म, अपना सनातन, अपनी चीजें सही तरीके से ग्रो करेंगी। नहीं तो ये धर्म को भ्रष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, झूठी मूठी बातें आपको सिखाएंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे, खूब मोटा माल कमाएंगे। ये धर्मशाला फलाना ढिमाका ये सब बना करके इसकी आड़ में अपना बहुत कुछ बना के निकल जाएंगे, और बेवकूफ जनता तुम लोग यहीं पर बैठे रहोगे। फिर कल को कोई दूसरा नया बाबा आएगा, उसकी तरफ भागोगे, वो कमा के निकल जाएगा, फिर तीसरा बाबा आएगा, चौथा बाबा आएगा, और आपको लगेगा यही सनातन है, यही हिंदुत्व है, यही धर्म है, बस। और ऐसे बाबा सिर्फ यहाँ नहीं, हर धर्म में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, दिख रहे हैं तो उनकी बात होती है, नहीं तो अक्सर आ जाएंगे। अच्छा तो क्या दूसरे धर्म में, मतलब अपने धर्म में जो बुराई भलाई चल रही है, बाबा ये बेवकूफ बना रहे हैं, इनके बारे में मत बोलो। लोग आके कहते हैं दूसरे धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते हो, उसके बारे, मतलब जो दिख रहा है वो मत बोलो। बाकी जाओ आप ढूंढो जाके दूसरे धर्म का, इसका उसका, वहां जाकर के आप उंगली करो, यहाँ पे सब ठीक चल रहा है। हद यार।